नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक शानदार सीरीज क्लास 10th मैथ के अंदर हमने चैप्टर फर्स्ट और सेकंड डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने वो डिस्कस क्वेश्चन किए थे जो हर बार रिपीट होते हैं, जो पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न है या फिर 2025 की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देखिएगा। आज अपन बात करेंगे आपके मैथ का, क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर नंबर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण योग, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न 2025 के लिए कौन कौन से प्रश्न है जो पीछे सालों में पूछे गए हैं, उसके हिसाब से मात्र आप 5 प्रकार के प्रश्न करके भी इसमें से पूरे नंबर निकाल पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, एक एक टाइप के हम प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 3, जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है वो शर्त आपको लगानी है। समीकरण आपको दे रखी है तो देखिएगा यहां पर हम समीकरण लगाते हैं कोई हल नहीं के लिए। जब हम बात करते हैं कोई हल नहीं की बात करते हैं तो हम बात करते हैं a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं होता है c1 बटे C2 के। लेकिन हमें तो क्या करना है, यहां पर मान रख के और आंसर निकालना है। तो चलिए हम मान रखते हैं। देखिएगा यहां पर a1 कौन सा होता है x के साथ, तो कितना है 3। a2 कौन सा होता है, यहां पर देखो 2 - 1, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। b1 का मान कितना है 1, जो y के साथ है, यहां पर देखो y के साथ 1 है और यहां पर भी y के साथ क्या है 1। ठीक है, बस इतना सा सवाल था। आप इसको वजर गुणा करो, इसको इससे गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 3, इसको इससे गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 2 -1 बराबर 3। अगर इससे हम मान निकालें तो क्या आ जाएगा 2 के बराबर 3 + 1 इधर जाएगा तो ये आ गया। इससे हम ना निकाले 2 के बराबर 4। अगर k का मान निकाले तो 4 बटे 2, यानी हमारा क्या मान आ जाएगा, k बराबर आप मान निकालोगे तो k बराबर कितना आ गया 2। तो k जिस ऑप्शन में 2 है वो हमारा क्या है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो 2 देखिएगा किसमें है, पहला ही ऑप्शन है, बिल्कुल सही। तो देखिएगा आपको वो शर्त याद रखनी है। अगर आपको वो शर्त याद है तो आसानी से कर पाएंगे। अगला प्रश्न दिया है 3x + 2y बराबर 11 को संतुष्ट करने वाले युग्म। देखो संतुष्ट करने वाले का मतलब होता है इसमें से चारों में से कौन सा मान रखें कि यहां पर ये जो सामने वाली संख्या वो आ जाएगी। पहला मान x का, दूसरा मान y का। तो यहां पर हम रख के देखेंगे, यहां पर देखो 1 रख के देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 1। देखिएगा यहां पर हम मान रख के देखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 1। 3 को 1 से गुणा करो तो ये आ जाएगा 3, प्लस इसको 4 से गुणा करो तो 8 और 3 कितने हो गए 11। बिल्कुल पहला ही ऑप्शन सही हो गया। देखो हम इसकी जगह रख के देखते हैं 1, x की जगह 1 रखा, प्लस 2 × y की जगह हमने रखा 4। क्या ये 11 आएगा क्या? अगर ये इनको सॉल्व करने पर 11 आएगा तब तो हमारा आंसर सही है। तो ये आ गया 3, 4 को 8 से गुणा किया तो 11। तो ये भी हमारा क्या आ गया 11 बराबर गया। बाकी में रखोगे तो नहीं होगा। देखो यहां पर रख के देखो 3 6, इसको गुणा करोगे तो 6 और 6 12। बाकी आप ऑप्शन रख के देखोगे, पहला मान आपका x का रखना है, दूसरा y का रखना है। जो अगर बराबर 11 आ गया तो वो हमारा बिल्कुल सही है। तो यहां पर हमने रख के देखा तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल क्या है, हमारा सही है। देखिएगा ये 2022 के अंदर आया हुआ है, ये 2023 के अंदर आया हुआ है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन की बात करें तो 2020 फिर से संतुष्ट करने वाला दिया हुआ है। समीकरण x + 2y बराबर 5 को संतुष्ट करने वाले युग्म को निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। कौन सा युग्म नहीं है ये ध्यान रखना है। प्रश्न में दिया गया है नहीं है, तो ये 2023 में पूछा गया था। तो यहां पर एक एक रख के देखते हैं कौन सा नहीं है। 7 रखेंगे, 7 और ये हो जाएगा 2, पहला नहीं है। दूसरा देखते हैं 1 और ये हो जाएगा 4, 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, 2 5 आ जाएगा, वो भी 5 आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन है। देखो इसको रखने पर पूछा क्या गया है, कौन सा ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखना है कौन सा नहीं है। तो इसके लिए हमने जो ऑप्शन निकाला है वो भी ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन फर्स्ट है, ए ऑप्शन। उसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है हमें, वो पूछा गया यदि पहली संख्या x का दुगना, देखो सवाल में कहा है पहली x का दुगना दूसरी संख्या y के 7 गुने से 5 कम है तो निम्न में से कौन सा सही समीकरण है। कौन सा सही समीकरण है? हमने मान लिया पहली संख्या क्या मान ली x, पहली संख्या हमने क्या मान ली, पहली संख्या मान ली हमने x। ठीक है, अब x का दुगना करो तो यहां 2 कर दिया। किसके बराबर है? दूसरी संख्या y के 7 गुने, y को 7 से गुना करेंगे तो हो गया 7y से 5 कम है तो -5 कर दो, बीच में बराबर लगा दो।
पहली संख्या का दुगना, दूसरी संख्या y है उसका 7 गुना यानी 7y, उससे 5 कम है तो इसके बराबर। ये कौन सा ऑप्शन है? तो बिल्कुल सही होगा। तो ये हम ऑप्शन देखते हैं, जो हमें ऑप्शन मैच करेगा वो हमारा सही है। तो 2x बराबर 7y माइनस 5, तो 2x बराबर 7y माइनस 5 हमारा ऑप्शन नंबर डी है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखिएगा 2023 सप्लीमेंट्री के अंदर 2024 के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, बात करते हैं समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 7। यदि x का मान 5 है तो y का मान आपको बताना है। ध्यान रखना है यहाँ पर क्या है, y का मान आपको बताना है। तो हम क्या करते हैं ऐसे सवालों में, आप ये मान रख दीजिएगा। ये हमारा समीकरण दिया हुआ है, देखो 3x प्लस 2y बराबर 7। यहां पर क्या करो, आप x बराबर रख दो, जो दिया हुआ है 5, x बराबर 5 दे रखा है, 5 रखो। 3 × 5 प्लस 2y बराबर 7। 3 को 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ गया, 3 को 5 से गुणा करेंगे 15 प्लस 2y बराबर 7। 15 को इधर लेके जाओ तो ये कितना हो जाएगा, 2y बराबर 7 माइनस 15। अब 7 में से 15 नहीं जाएगा, 15 में से 7 घटाएंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा 2y बराबर कितना हो गया, माइनस का 8। और ये 2 इधर गुणा में है, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये भाग में। तो y बराबर हमारा क्या आ गया, y बराबर हमारे पास आ गया, सॉरी ये 2 इधर गुणा में इधर जाएगा तो ये 2 भाग में चला गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया, माइनस का 4। तो जिस ऑप्शन में हमारा -4 है वो क्या है, बिल्कुल सही है। तो -4 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 नंबर ऑप्शन से। अगला दिया है, यदि समीकरण 3x माइनस 5y प्लस k बराबर 0 है, x बराबर 2 है, y बराबर -2 है, तो k का मान कुछ नहीं, आपको दिया हुआ है x और y का मान वही रखना है। देखो आपको मान पहले से दे रखा है। हमारी समीकरण क्या है, 3x माइनस 5y प्लस k बराबर 0। आपको क्या रखना है, यहां पर x बराबर रखना है 2 और y बराबर रखना है -2। रख दो ऐसे कैसे, तो ये देखो 3, x की जगह हमने रखा 2, माइनस 5, y की जगह -2 प्लस k बराबर 0। 3 को 2 से गुणा करोगे 6, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 को 2 से गुणा करोगे 10 प्लस k बराबर 0, ठीक है। 6 और 10 कितने हो गए, 16 प्लस k बराबर 0। अगर k का मान निकालेंगे, 16 को इधर लेके जाएंगे, इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो माइनस का 16। ये हमारा क्या आ गया, आंसर। तो जिसमें ये ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो -16 किस में है, डी ऑप्शन में। -16 किस में है, डी ऑप्शन में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको 2025 के मॉडल पेपर में दिए हुए हैं दोनों, तो इस बार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि 2x प्लस वाई बराबर 6 है तो इसको संतुष्ट करने वाले, देखो कौन सा मान इसमें रखेंगे तो ये सही हो जाए। पहला मान रख के देखते हैं 2 और ये 2 हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे 2 2 4, पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन देख के 2 दूनी 4 और 1 5, दूसरा भी नहीं है। इसको रखते हैं 2 दूनी 4 और 2 6, ये ऑप्शन सही है। देखो मैं चेक करके बता देता हूं आपको तीसरा ऑप्शन कैसे हुआ। आप इंटू x की जगह कितना रखना है, 2 प्लस y की जगह 2 बराबर 6 आना चाहिए। 2 को 2 से गुणा किया, 4 प्लस 2 बराबर 6। आपको पता है 6 बराबर 6 क्या है, कौन से ऑप्शन से आया है, तीसरे ऑप्शन से, तो बिल्कुल सही है। बाकियों में रख के देखो, x की जगह पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का, रख के देखो अगर आएगा तो वो भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 है, तब निरूपित रेखा कौन सी होगी। तो इससे जो रेखा बनेगी वो कौन सा, यानी ग्राफ किस प्रकार का बनेगा, तो रेखाएं कैसी होगी, समपाती होगी। कैसी होगी, समपाती रेखा, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप 2022 के अंदर फिल इन ब्लैंक के अंदर दिया हुआ था। ये देखो मॉडल पेपर 23 और 24 दोनों में दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट पर्सन है इस तरह के पर्सन। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है बी टाइप के। पहले हमने ऑब्जेक्टिव टाइप देख लिया, इसके बाद में हमें देखो ये पर्सन दिया हुआ है, देखो सारे एक जैसे हैं। इस टाइप के पर्सन दिया हुआ है, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 को हल कीजिए। अब हल करना है आपको, दो रेखिक समीकरण है उसको हल करना है। सेम इसी प्रकार रेखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए, रेखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए, रेखिक समीकरण युग्म को। तो इसमें से कोई भी समीकरण लेके आप हल कर सकते हो, कोई भी समीकरण लेके आप इसको हल कर सकते हो। तो देखिएगा मैं समीकरण यहां पे ले लेता हूं, कौन सी, ये देखो ये पर्सन वापस से रिपीट हुआ, 2023 में भी आया, 2024 में, यानी मैं इसको हल करूंगा तो कैसे करूंगा, देखिएगा x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो देखिएगा आपको दिया हुआ, मैं वहीं से हल करता हूं। x प्लस वाई बराबर एक दे रखा है 14, ये हमने कह दिया समीकरण 1 है, और एक दे रखा है x माइनस वाई बराबर 4, ये हमारी समीकरण नंबर 2 है। अब हम क्या करते हैं, देखिएगा इस समीकरण को सॉल्व करने का क्या तरीका है। सबसे पहले देखो यहाँ y के साथ कौन सी संख्या है, y के साथ यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब y के साथ यहाँ पर क्या है, एक बार मैं लिख देता हूँ 1 है, और यहाँ पर भी y के साथ क्या है 1। इस y के साथ जो भी है यहाँ पर लिख लो,
ठीक है। अब देखो y के आगे यहां क्या है, यहां प्लस है, यहां माइनस है। अगर ध्यान रखना प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह है तब तो आपको इनको दोनों को समीकरणों को जोड़ना है। क्या बोला मैंने, अगर अलग अलग साइन है तब जोड़ना होता है, एक जैसा साइन होता है तब घटाते हैं। तो यहां पर एक जैसी संख्या है तो सीधा सीधा इसको क्या कर दो, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो देखो जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा 14 और x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा 4। इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ने से देखो ये हमारा y प्लस का ये माइनस का ये कट जाएगा, ठीक है। बाकी हम इसको क्या कर देंगे, x और x क्या हो जाएगा 2x, ये 14 और 4 कितने हो गए 18। अगर x का मान निकाले तो क्या हो जाएगा 18/2, यानी हमारा x का मान आ गया, x का मान क्या आ जाएगा, देखो सारे एक ही तरीके से हैं, हमने यहां पर विधि लगाई है वो विलोपन विधि है। कौन सी है, विलोपन विधि। तो x का मान आ गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, x बराबर 9 समीकरण 1 में रख देते हैं। किस में रख देते हैं, 1 में। तो x की जगह 9 रख दो तो यह आ जाएगा 9 प्लस वाई बराबर 14। तो y बराबर क्या आ जाएगा 14 माइनस 9, तो y बराबर हमारा हो जाएगा 5। y बराबर क्या हो जाएगा 5। अब वापस चेक करके देख लो, यहां पर इसकी जगह 9, इसकी जगह 5, 9 और 5 14, यहां 9 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4। तो इस तरह से चेक भी कर सकते हैं। तो इस तरह का आपका सेकंड टाइप का कोई भी सवाल आ जाए आप इस तरह से कर सकते हो। x और y के दो समीकरण दी होगी, x और y का मान निकालना है। तो ये देखो इतने सारे सवाल है, इनमें से किसी भी टाइप का एक सवाल है आप इसको कर सकते हो। देखिएगा सेम टाइप के सवाल है, सिर्फ संख्या चेंज हुई है, 2024 2024 2022 2023 2023 इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। यानी पिछले 2-3 सालों में ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद टाइप क्वेश्चन बात करें तो आपको दिया है सी टाइप का 7 पेंसिल और 5 पेन का कुल मूल्य 29 रुपए, इसको बीजगणितीय रूप में इसकी समीकरण बनानी है आपको और कुछ नहीं करना। एस टाइप के सवाल देखो, 5 पेंसिल और 7 पेन का कुल मूल्य 50 रुपए जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन का मूल्य 46 रुपए। इस समस्या को समीकरण को आपको लिखना है, प्रदर्शित करना है। दिया गया है 8 गेंद और 5 कंचों का कुल मूल्य 50 रुपए, इस स्थिति को बीजीय गणित में व्यक्त करिए। तो आपको समीकरण बनानी है। तो देखिएगा समीकरण बनाने के लिए हम इसका हल किस प्रकार करेंगे, देखिएगा ऐसा सवाल जब भी है तो हम पहले लिखेंगे, माना दो चीजें दी होगी, माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य हमारा कितना है, देखो हमने मान लिया x, तथा और एक पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य हमने क्या मान लिया y रुपए, ठीक है। x रुपए, ये मान लो रुपए के अंदर है, ये भी हमारा रुपए के अंदर है। अब देखो प्रश्नानुसार, अब सीधा समीकरण ही बनेगी, ध्यान देखिएगा। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, देखिएगा सवाल के अंदर कह रहा है 7 पेंसिल है, एक पेंसिल का मूल्य x है, तो पेंसिल कितनी है 7, प्लस 5 पेन है, 5 पेन है, पेन का मूल्य y है, तो 5y हो गया। कुल मिलाकर उसने कितने रुपए दिए हैं 29 रुपए, कितने रुपए दिए हैं 29 रुपए। ये हमारी समीकरण बन गई, ये क्या बन गई समीकरण। तो इस प्रकार आप समीकरण बना सकते हो। कोई भी सवाल पूछे आप इस तरह से आप इसकी बना सकते हो कि देखो 5x प्लस 7y बराबर 50, ये बनाएगा 7x प्लस 5y बराबर 46। इसमें क्या बन जाएगा 5x प्लस 8y, पहले को इसको x मानो, इसको y को मानो, तो 5x प्लस 8y बराबर 50। तो इस प्रकार के समीकरण आसानी से बन जाती है। नेक्स्ट टाइप के सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल दिया है, नेक्स्ट टाइप है, निम्नलिखित रेखीय समीकरण युग्म को हल करें। पहले आपको समीकरण को हल करना है, उसके बाद में देखो एक्स्ट्रा दे रहे, इसकी सहायता से ये जो आपको रिलेशन दे रखा है, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, ये जो a है इस a का मान ज्ञात करना है। यानी आप क्या करोगे, पहले इस समीकरण को हल करके x और y का मान निकालोगे। x और y का मान निकालने के बाद में आपको क्या करना है, ये जो एक बीच में एक और समीकरण दे रखी है, इसमें जो भी जैसे a दे रखा है इसका मान निकालोगे। फिर से दे रखा है, दो समीकरण दे रखी है, यहां पर आपको ये कहा हुआ है एक और संबंध दे रखा है, ये रहा, इसमें पूछा गया है m का मान ज्ञात करो, ठीक है। एक और समीकरण दे रखी है, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, दो समीकरण दे रखी है, फिर से एक और समीकरण दे रखी है, यहां बोला है ये p का मान ज्ञात करो। तो इस प्रकार की समीकरण को आप कैसे हल करोगे उसको हम तरीका देखते हैं। जैसे हम यहां पे कोई सा भी एक सवाल ले लो, आप आपकी जो मर्जी है वो सवाल ले लो। जैसे मैंने ये सवाल लिया 2x प्लस वाई बराबर 6, मैं इस सवाल को लिखता हूं 2x प्लस वाई बराबर 6। पहले समीकरण लिख लेते हैं, 2x प्लस y बराबर 6, इसको हमने कह दिया समीकरण नंबर 1। और दूसरी समीकरण है हमारी
2x माइनस वाई बराबर 2, 2x माइनस वाई बराबर 2, ये हमारी समीकरण 2 होगी। फिर से वही देखो, y के साथ एक एक है यहाँ पे और अलग अलग चिन्ह है, तो समीकरण 1 व 2 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर अगर जोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा, 2x प्लस वाई बराबर 6 और ये आ जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 2। इसको जोड़ोगे तो जोड़ने से ये क्या हो जाएगा, y देखो एक प्लस का एक माइनस का, ये तो कट जाएगा। बाकी हम इसको ऐसे कैसे लिख देते हैं जोड़ के, 2 और 2 कितना हो गया 4x और ये कितना हो गया 6 और 2 8। अगर इससे हम x का मान निकालें तो बताओ x का मान क्या आ जाएगा, इससे हम x का मान निकालेंगे तो 8/4 यानी 8 से 4 कितनी बार कटेगा, 2 बार पूरा पूरा कट रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो ये कितना आ जाएगा इसका मान, इसका मान हमारा आ जाएगा x बराबर आ गया हमारे पास 2। x बराबर क्या आ गया 2। अब x बराबर 2 समीकरण किसके अंदर रख दो, समीकरण 1 के अंदर रख दो। x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, किस में 1 में रख दो। 1 में देखो x की जगह 2 रखो, ये तो 2, ये सवाल का देखो 2, ये इसके साथ 2 मतलब ये गुणा के अंदर, फिर प्लस का y बराबर 6, 2 को 2 से गुणा किया 4 प्लस y बराबर क्या हो गया 6। तो y बराबर क्या हो गया 6 माइनस 4, तो y बराबर हमारे पास क्या आ गया 2। ठीक है, y बराबर भी क्या आ गया 2, x बराबर भी 2 और y बराबर 2। अब जो संबंध दिया हुआ था हमें उसका मान ज्ञात करो। देखो हमें संबंध क्या दे रखा है, 6x प्लस 7y बराबर p। हमें दे रखा है 6x प्लस 7y बराबर p। इससे आपको p का मान ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हम x और y का मान रखने पे x बराबर 2 तथा y बराबर 2 रखने पर, देखो इस प्रकार के सवाल जो होंगे उसमें पहले कोई भी सवाल हो, तीनों टाइप के सवाल हैं इस तरह से। देखो 2020 में भी पूछा गया, 23 में पूछा गया, 19 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, इस तरह के सवाल आएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ पहले x और y का मान निकालना है, फिर जो तीसरी समीकरण दी गई उसके अंदर रखेंगे। तो ये रखो 6 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 2 बराबर क्या हो जाएगा p। 6 दूनी कितना हो गया 12, 7 दूनी कितना हो गया 14 बराबर p। तो इससे आप मान निकालो तो बताओ क्या आ जाएगा, 12 और 14 को जोड़ो तो कितना आ जाएगा 26। तो p का मान कितना आ गया, p बराबर 26। p बराबर क्या है 26 हो जाएगा। बस x और y का मान आपको निकालना है। मान निकालने के बाद में क्या करो, उसको समीकरण में रख दो। मान निकालने के बाद में क्या करना है, जैसे यहां से हमने हल करके निकाला तो ये हमारी समीकरण से x का मान आ गया, x का मान समीकरण 1 के अंदर रखा तो इससे हमारा y का मान आ गया, y और x दोनों का मान हमने जो तीसरी समीकरण दी हुई थी इसके अंदर रखा तो हमारे p का मान आ गया। तीनों सवाल एक ही जैसे हैं। नेक्स्ट इसके बाद में सवाल देखते हैं। हम एक सवाल दिया गया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह का सवाल। तो हम क्या करेंगे, हमने माना है, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या, पहली संख्या हमने क्या मान ली x और दूसरी संख्या हमने क्या मान ली y, पहली संख्या x। अब प्रश्नानुसार पहली स्थिति में क्या कह रहा है, देखो प्रश्नानुसार यहां लिख देते हैं। पहली स्थिति में ये कह रहा है कि दोनों का अंतर, यानी मान लो x में से y घटाएं तो कितना आ जाएगा 26। ये हमारी समीकरण नंबर 1 बन गई। और दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या क्या है, जो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मान लो ये हमारी एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो ये है। तो इसको बराबर करने के लिए हमने, मान लो y छोटा है, ठीक है, इसको 3 से गुणा करेंगे तब ये इसके बराबर आएगी। ये हमारी समीकरण नंबर 2 होगी। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर, अगर समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रख देते हैं तो x की जगह हम क्या रख सकते हैं, 3y रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, यह आ जाएगा 3y माइनस y बराबर कितना आ गया 26, बराबर कितना आ गया 26। 3y में से y जाएगा तो कितना आएगा बताओ, 3 में से 1y जाएगा तो आ जाएगा 2y बराबर 26। तो y बराबर कितना आ जाएगा 26/2, यानी y बराबर आ गया हमारे पास 13। y बराबर कितना आ गया 13। बताओ ये बात समझ आई या नहीं है। यहां पर हमने देखो इसको काट दिया है, यहां से ये 2 के पड़े से ये 13 बार कटा। अब y बराबर हमने जो निकाला है वो मान हम किस में रख देते हैं, चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। तो y बराबर 13 समीकरण 2 में रखने पर किसी में भी रख दो आंसर आ जाएगा। 1 में रखोगे तब भी आ जाएगा, 2 में रखोगे तब भी आ जाएगा, ठीक है, कोई से में भी रख दो आपका मान आ जाएगा। तो देखो यहां पर रखते हैं, तो y को कितने से गुणा करो,
x बराबर आ जाएगा 3 गुणा 13, y की जगह हमने 13 रख दिया तो x बराबर कितना आ गया 13 3 39। तो ये हमारा x का मान आ गया। हमें ये पूछा था x और y का मान, तो पहली संख्या हमारी जो है वो है 39 और दूसरी संख्या है हमारी कौन सी 13। इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में सवाल दिया हुआ है, अंतिम सवाल देखो, k के किस मान के लिए समीकरण युग्म 3x - 2y बराबर 0 तथा kx + 5y बराबर 6 के अनंत हल है। ठीक है, देखो समीकरण आपको क्या दे रखी है, समीकरण आपको ये दे रखी है, पहले समीकरण लिख लो, देखो 3x 2y बराबर 0 और ये दे रखा है kx। ठीक है, अब अनंत हल है, अगर अनंत हल है, आपको पता है अनंत हल की कंडीशन क्या होती है, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। आपसे क्या पूछा है, इसमें k का मान निकालना, आपको k का मान ज्ञात करना है। तो हम पहली दोनों स्थितियां ले लेते हैं। देखो इसका अगर मान रखेंगे यहां से, तो a1 का मान क्या है 3, a2 का मान क्या है k बराबर b1 का मान क्या है -2 और इसका मान क्या है 5। अगर इसको गुणा करके वज्र गुणा हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिएगा इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, k को इससे गुणा करो तो -2k और 5 को इससे गुणा करेंगे तो 15, कितना आ जाएगा 15। तो k बराबर कितना हो जाएगा 15/2 माइनस का, या फिर हम सीधा सीधा कह दें हमारा जो k का मान आएगा, ठीक है यहां पर लिख देता हूं, k बराबर आ जाएगा -15/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मात्र आप इतने सवाल करके भी इस चैप्टर में से पूरे नंबर आसानी से ला सकते हो। देखिएगा इस बार इसमें से बड़ा प्रश्न नहीं आएगा। आप कहेंगे सर ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है, नहीं आएगा। इसमें 2 1-1 नंबर के प्रश्न आएंगे और 1-2 नंबर का, मात्र 4 नंबर की यह प्रश्नावली है। इसमें से बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। सिर्फ आपको जो बताए हैं इन प्रश्नों का भी आप अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप इसमें से पूरे नंबर ला सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के प्रीवियस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 के लिए। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।